करेंटली आई एम डेटिंग अ गाय। कहते पढ़ने का मन नहीं था तो आ गए कि वहाँ पे ज़्यादा खी खाका नहीं करना चाहिए। कम ऑन प्लीज़। और वो बुढ़े थे पहले तो। मैं लास्ट में पीछे बैठ के मैम पढ़ाती थी, ये सारी चीज़ें करते थे। वाह मैं तो सुंदर लग रही हूँ। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौम्या। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके कर दीजिए। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A वाला स्टोरी लगाया था जिसमें से मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो मैं आज वो सारी चीज़ों का आंसर देने वाली हूँ। तो बहुत चीज़ें उसमें क्रू से रिलेटेड भी है, मोस्टली क्रू से रिलेटेड है, तो मैं सारा आज आंसर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है कि डू यू बिलीव इन डेविल। तो येस आई डू, क्योंकि अगर भगवान को मानते तो कहीं ना कहीं अगर भगवान है तो शैतान भी हैं। हाउ टू बी हैप्पी इवन इफ़ यू आर सैड। हाँ ये क्या क्वेश्चन है। तुम सैड हो तो हैप्पी तो हो नहीं सकते, लेकिन प्रिटेंड कर सकते। मैं बस अगर कभी उदास होती हूँ तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, थोड़ा भजन सुन लेती हूँ या फिर सो जाती हूँ। या तो मैं रील देखती हूँ या मैं कोई भजन सुनती हूँ या फिर मैं सो जाती हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ जब मैं सैड होती हूँ। तो पूछे कि विच एयरलाइन शुड वी चूज़, इंडिगो और एयर इंडिया। अगर आपको मौका मिल रहा है तो गो फॉर एयर इंडिया, ठीक है। व्हाट्स योर हाइट मैम। मेरी हाइट है 157 सेंटीमीटर्स। ओ नॉट 157 तो मैंने रिक्वायरमेंट बता दिया क्रू की। मेरी हाइट है 161 सेंटीमीटर। हाई दी, प्लीज मेक वीडियो विद योर बैचमेट, हर नेम इज लता, आई गेस शी इज सो क्यूट, प्लीज मेंशन हर आईडी। लता मेरे साथ ऐड नहीं है, आई नो शी इज़ वेरी स्वीट। उसका बेस शायद से चंडीगढ़ या अहमदाबाद कुछ है, तो वीडियो बनाना उसके साथ तो पॉसिबल नहीं है। मुझे पूछा जॉ लाइन कैसे ग्रो करी। नेचुरल, कुछ नहीं ग्रो करती मैं। What type of guy do I like? I like my boyfriend. Tell about your school days. यार स्कूल डेज का मैं क्या बताऊँ, स्कूल टाइम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस टाइम से स्कूल टाइम में मेरा स्कूल टाइम ऐसा था ना कि मैं जो थी वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहती थी, तो मैं क्लास में कम ही रहती थी। मतलब जैसे मौका मिल जाए तो क्लास छोड़ के भाई म्यूज़िक रूम चले जाओ, डांस रूम चले जाओ। और हमारा जो ग्रुप था कुछ 4-5 बच्चों का, तो हम क्या करते थे ना, पहले डिसाइड कर लेते कि इस पीरियड में चले जाएंगे यार। फिर जैसे 5th पीरियड है इंटरवल के बाद, उसके बाद चले जाएंगे, नहीं बैठेंगे क्लास में रिसेस के बाद, तो चले जाते थे। फिर मैम बोलती तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए प्रैक्टिस के लिए। हम कहते थे पढ़ने का मन नहीं था तो आ गए, क्योंकि मैम के साथ भी हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं म्यूज़िक रूम, डांस रूम, हम लोग वहीं रहते थे, बहुत मज़े आते थे। एंड टू बी ऑनर सबसे ज़्यादा मैं अपना स्कूल टाइम मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऊपर से हमारे फ्रेंड्स लोग इतने अच्छे से, हमने क्लास में इतने मज़े करे हैं। बैक बेंचर्स थे तो ऑब्वियसली पीछे बैठ के सब चीज़ें, हमने क्लास में बैठ के आम खाए हैं, हमने चने बनाए हैं क्लास में बैठ के, चने उबाल के लाते थे घर से, ठीक है, बॉईल करे हुए। ये प्याज लाते थे, ये नींबू लाते थे, नमक लाते थे, मिर्च लाते थे, हम लोग सब क्लास में लास्ट में पीछे बैठ के मैम पढ़ाती थी, ये सारी चीज़ें करते थे। सोचो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा है, ठीक है। तो ये था मेरे स्कूल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउज गोइंग योर लाइफ। ओके, हाउस माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन। तो मेरी लाइफ तो अभी ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। बस ऐसा होता है कि कभी कभी घर की याद आ जाती है। अब मैं दिवाली में जाने वाली हूँ घर, तो वहाँ का व्लॉग में डालूंगी ज़रूर दिवाली के टाइम का। दिवाली हम लोग इस बार ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस ईयर के स्टार्टिंग में मेरे कज़न दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो इतना ज़्यादा हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन नहीं है, बट जितना भी होगा आई विल शो यू। वेयर आर यू फ्रॉम हल्द्वानी। यस आई एम फ्रॉम हल्द्वानी। हल्द्वानी में मैं ऊंचापुल से हूँ, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू। अभी जस्ट सितंबर में मैं 19 की पूरी हो गई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिगो और एयर इंडिया, विच वन वुड यू प्रिफर। ऑब्वियसली एयर इंडिया, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिगो बेकार है। द थिंग इज़ दैट कि एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिगो मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्री में ज़्यादा जाता है, लेकिन जो एयर इंडिया है वो ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल करता है, ठीक है। एनी फेवरेट इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ योर्स इन विच यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर। येस वाई नॉट, बहुत सारी है। I will try for Emirates, I will try for Etihad, I will try for Saudi, I will try for Cathay Pacific, I will try for so many airlines. My God, I'll turn 21, उसके बाद मैं try करूँगी। During training, do we have to find our own PG or the airline gives you one? No. ट्रेनिंग के टाइम पे भी और जॉब के टाइम पे भी हमको खुद ही अरेंज करना पड़ता है सारा। एकोमोडेशन जो होता है वो कंपनी की तरफ से नहीं होता है। आपका स्किन केयर रूटीन एंड डू यू फॉलो अ डाइट और वर्क।
मेरा डाइट और वर्कआउट से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, स्किन केयर में मैं क्या करती हूँ, जैसे फेस वॉश कर लिया तो डॉट एंड की का जो सेट होता है ना 4 वाला, जिसमें फेस वॉश होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, सीरम होता है और सनस्क्रीन होता है, मैं वो लगाती हूँ आजकल। बाकी ऐसा मैं कोई स्किन केयर वाला कुछ फॉलो नहीं करती, और डाइट का तो भूल ही जाओ। मैं इतना जंक फूड खाती हूँ, इतना जंक फूड खाती हूँ विच इज़ नॉट हेल्दी, आई नीड टू कट इट ऑफ, बट नहीं होता तो नहीं होता भाई। हैव यू फेस एनी रूड पैसेंजर ऑन बोर्ड, स्टोरी टाइम प्लीज। ओ माई गॉड, नॉट रूड पैसेंजर, आई वुड से लाइक इतना ज़्यादा रूड, हाँ था एक बार मेरी फ्लाइट बहुत डिले हुई थी, ठीक है, आई थिंक इतना ज़्यादा वो फ्लाइट डिले नहीं होती है, मुझे याद आ गया, वो फ्लाइट आई थिंक 3-3.5 घंटा डिले थी, मतलब इट इज़ बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, 3.5 घंटा वो फ्लाइट डिले थी, तो हमारे साथ क्या हुआ उस फ्लाइट में, एकदम से पैसेंजर चिल्लाने लग गए कि ऐसे ऐसा हो रहा है, हल्ला गुल्ला, हमको बोलने लग गए। एंड एक पैसेंजर आके बोलता है, मतलब थोड़ी शर्म होनी चाहिए, पता है, पैसेंजर को बोलते टाइम। वो आके हमको बोलता है कि यू शुड फील अशेम। हमको क्यों शर्म आएगी भाई, पहले तो तू ये बता, ठीक है। फिर बोलता है कि व्हाट आई शुड से, ऐसा उसने कहा। देन ही वाज सेइंग कि यू ओ माय गॉड, ट्रांसफार्मर जो भी होता है वो बिजली वाला, शायद वो फूक गया, लाइट चली गई है। हमारी सोसाइटी में इतनी लाइट जाती है, इतनी लाइट जाती है, इतनी लाइट जाती है। ओके, तो क्या हुआ, वो एकदम चलाने लगा, फिर कहता है व्हाट शुड आई से अबाउट यू गाइज आर भूतनी। अपनी छोटी छोटी 2 बच्चियों को लाया था। यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ योर डॉटर्स, योर ग्रैंड डॉटर्स, तुमको पता होना चाहिए कि क्या असर उन पे जाएगा। कम ऑन प्लीज। और वो बुढ़े थे पहले तो। मेक 1 वीडियो ऑन योर मेकअप प्रोडक्ट्स, पीछे ही पड़ा है झूला। ऐसा कुछ ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब यूज़ बहुत कुछ करती हूँ। सी, मैंने कंसीलर स्विस ब्यूटी का लगाया है, और ये तो लैशेज़ हैं, ये पता नहीं कौन सी है, ठीक है, उसका सेट है मेरे पास। लाइनर भी, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा क्या बताऊँ मैं, अभी सेपरेट वीडियो कभी बनाऊँगी, इस पर बहुत सारे प्रोडक्ट है मेरे पास। Not a question, just wanted to say that you are truly an inspiration to me. Keep growing. Thank you so much, means a lot. What is the most important thing to keep in mind during cabin crew interview? Not just an interview, आप जहाँ पे जो वेटिंग हॉल होता है, जहाँ पे वहाँ पे बैठे होते हो, याद रहो वहाँ पे भी आपको अच्छे से पेश आना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा खी खाका नहीं करना चाहिए। वहाँ पे भी तुम अच्छे से बैठे रहो, और इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बैठे रहो, ठीक है। ऐसे शोल्डर नीचे करके मत बैठो, या फिर ऐसा कोई बॉडी जेस्चर मत करो जिससे थोड़ा उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ कैबिन क्रू कैन वी चेंज आर बेस, हाउ डज द बेस चेंज प्रोसेस वर्क। तो कैबिन क्रू अगर आप हो तो अपना बेस चेंज कर सकते हो 6 महीने के बाद। अगर आपको कंपनी में 6 महीना हो गया, फॉर सपोज आई एम इन बैंगलोर, मुझे 6 महीना हो गया, अब मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई कर लिया है। हाउ एवर प्रायोरिटी नंबर मिलता है, मेरा प्रायोरिटी नंबर है 120, मतलब मुझसे पहले 120 लोगों ने और अप्लाई करा हुआ है बेस ट्रांसफर के लिए, तो पहले धीरे धीरे उनको मिलेगा, फिर जाके मुझे मिलेगा। व्हाट हैपन व्हेन वी फेल इन एयर होस्टेस एग्जाम, जो ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, उसमें आपको 3 मौके मिलते हैं। वैसे तो हो जाते हैं हम सब लोग एक ही बार में, हम कभी हुए नहीं फेल, टच वुड, एक ही बार में सारा क्लियर हो गया था। लेकिन इन केस अगर आप किसी में होते हो तो आपको दोबारा वो मॉड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप आगे जाओगे। फिर अगर गलती से दोबारा हो गए तो फिर एक और बार चांस आपको मिलेगा। लेकिन अगर तीसरी बार फेल हो गए हो तो फिर आपको इंटरव्यू से सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। हाउ इज़ द वर्क इन्वायरमेंट इन इंडिगो एयरलाइन। अच्छा है, मतलब क्या बोलूँ मैं अब, आई कैन नॉट से दी। अगर लेग और हैंड पे स्कार हैं तो ऐसा क्या चीज़ करें जिससे वो हाइड हो जाए या ख़त्म ही हो जाए। देखो, स्कार को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, स्कार ख़त्म तो होगा नहीं, ठीक है, होगा तो टाइम के साथ खुद ही होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, स्कार को छुपाने के लिए कंसील कर सकते हो। यू कैन अप्लाई कलर करेक्टर। कलर करेक्टर लगाने के बाद आप उसके ऊपर से लगा सकते हो फाउंडेशन, उसके बाद कंसीलर, तो वो हाइड हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर फ्रेशर पासपोर्ट एंड ऑल्सो पैन कार्ड। पैन कार्ड तो आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर बन के आ भी जाता है, मेरा 1 हफ्ते में बन के आ गया था। अगर पासपोर्ट की बात करूँ तो अगर आप तत्काल वाला बना रहे हो तो वो भी 10 दिन के अंदर बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल बना रहे हो तो उसमें पहले तो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह से अप्लाई कर रहे हो, वाह, कौन सी प्लेस अप्लाई करें। दूसरा 1-1.5 महीने में बन के आ जाता है, वैसे तो वो भी 1-1.5 महीना ज़्यादा। माई आई पावर इज -5, ठीक है। तो देखो, आई पावर का तो ऐसा, अगर आप लेंस लगाने में कंफर्टेबल हो तो कंपनी अलाउ कर देती है। प्लीज़ मेक डेली व्लॉग्स, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक
डेली ब्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से बिलोंग करती हो, आप क्या करती हो? मैं हल्द्वानी से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, और मैं अभी बैंगलोर में जॉब करती हूँ। आई एम अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइन। वाई आर यू सो क्यूट लाइक अ बाबी? थैंक यू सो मैं आई वॉन्ट टू राइट अ सॉन्ग फॉर यू इफ यू लव। येस प्लीज गो हेड, वाई नॉट। ठीक है। एवर थॉट ऑफ ज्वाइनिंग मिडिल ईस्ट एयरलाइन इन फ्यूचर, इफ येस विच वन? या मिडिल ईस्ट कोई भी मिल जाए पकड़ लूँगी, कोई भी चलेगा। हाउ मैनी इंटरव्यू यू हैव गिवन? मैंने एक इंटरव्यू दिया था, पहली बार में हो गया था। क्रश आ गया है आप पर? ओहो, ये क्या हो गया? अगर आपको बंदा नहीं मिलती तो कैसे रहते बैंगलोर में? ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, वैसे सच बताओ तो। रह रही होती किसी ना किसी के साथ, या फिर अकेले रह रही होती, कुछ तो हो ही जाता। ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ गंदी गंदी चीज़ें। सैलरी से बचता भी है या सब खर्च हो जाता है बैंगलोर में रह के? सच बताऊँ तो बचाना पड़ता है। वैसे मैं फैमिली में भी थोड़ा बेचती हूँ घर भर में, तो ठीक ठाक बच जाते हैं, बचाना पड़ता है। मेकअप करने पे तो टेक्सचर और ज़्यादा दिखता है, तो करते क्यों है मेकअप? सुंदर लगने के लिए करते हैं मेकअप। मेकअप करने से ऐसा नहीं है कि मतलब, उससे ना हमारी स्किन बहुत अच्छी लगती है यार, एकदम खिली खिली सी लगती है। आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है, काफ़ी एक्टिव रहते हो इंस्टा में। बाकी क्रू इतना नहीं रहती, बाकी क्रू में भी इससे नहीं रहती होगी क्योंकि उनको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में रील्स बनाना, फोटोज़ वगैरह डालना ही बहुत पसंद है, तो मैं डालती हूँ और टाइम मिल जाता है खुद के लिए अच्छा खासा। ये खाली बहुत लोग कह देते हैं कि भाई तब बिजी है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाता है। कैसी चल रही है ज़िंदगी क्रू बनने के बाद? बैंगलोर में कैसा लग रहा है? देहरादून में इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? क्रू बनने के बाद लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, बैंगलोर में भी अच्छा लगता है, मौसम वगैरह बहुत अच्छा है बैंगलोर का। देहरादून में इंटरव्यू मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे घर से देहरादून और दिल्ली पास में ही पड़ता है, मतलब बराबर ही पड़ता है, तो मैंने सोचा दिल्ली दे जाती हूँ क्योंकि 2 इंटरव्यू थे दिल्ली में 1-2 दिन छोड़ के, तो मैंने सोचा ठीक है दोनों दे आऊँगी। कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट इज़ द न्यू इंटरव्यू अपडेट्स ऑफ इंडिगो एयरलाइन? इंटरव्यू अपडेट, एक पीएचडी वाला जो पेड हो गया वो तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो शेयर करी हुई है। बाकी तो इंटरव्यू जो वॉक इन था, जो जैसा चलता था पहले वैसे ही चल रहा है। यूट्यूब लिंक, आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मिली गई होगी लिंक। हु इज़ रूपमन? ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इन डेली बेसिस? डेली का डेली पढ़ो, बोलो शीशे के आगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने इसका भी एक सेपरेट वीडियो डाला है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें घर में खुद से। कैबिन क्रू के लिए नाइट ड्यूटी में कैब सेफ होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सेफ होती है। ऐसा कुछ नहीं है यार कि मतलब अगर कंपनी आपको कैब प्रोवाइड करा रही है तो उनके पास सारा उनका ट्रैकिंग वगैरह रहता है, वो ट्रैक करते रहते हैं हर चीज़। आप इंटरनेशनल एयरलाइन कब ज्वाइन करोगे? जब मैं 21 की हो जाऊँगी तो मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दूँगी, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। Hey, I want to ask what's your basic skincare step with some okay. मेरा बेसिक स्किन केयर मैंने बताया, अभी ये लगाया है, ये वाइप कर लूँगी मेकअप, और फिर फेस वॉश यूज़ कर लूँगी, फिर सीरम लगा दूँगी, मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी, बस हो गया। वाई आर यू सो ब्यूटीफुल? मैं जब भी रील देखता हूँ फ्लैट हो जाता हूँ, मेकअप का कमाल है। वंदना और आप कैसे मिले? इन लॉट्स ऑफ लव टू यू बोथ। हम मिले थे ट्रेनिंग के टाइम पे, हमको होटल सेम मिला था, तो हमारा रूम अगल बगल था, तो हमने अपना रूम साथ करवा लिया था। हमारी वाइब बहुत मैच हो रही थी, हम दोनों बहुत बकचोद हैं। इफ़ यू कुड ट्रेवल बैक इन टाइम वेयर वुड यू गो? आई वुड गो बैक टू माई स्कूल डेज। और अपनी इस ब्राउन वाली वन पीस की लिंक भी भेज देना। जो ब्राउन वाली वन पीस मैंने वो फोटो में पहनी है वो गिफ्टेड है, तो वो अमेज़ोन से शायद मंगाई है मेरी फ्रेंड ने, हाँ अमेज़ोन से, तो मेरे पास भी नहीं है लिंक। दीदी कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना, ज्वाइनिंग डेट का वेट करते करते बोर और पेशेंस लेवल दोनों बढ़ रहा है। बट ऐसा होता है जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है और जब वो ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रही होती ना, वेट करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आ रही है, हमको जाना है घर से बाहर। बॉयफ्रेंड, यस। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन द जॉब? मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा चैलेंज लगता नहीं है, कि ये लगता है कि बेटाइम उठना पड़ता है कभी कभी, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के, वाह मैं तो सुंदर लग रही हूँ। ठीक है, ये एक चैलेंजिंग है। दूसरा कभी पैसेंजर को, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। When you will go home and please tell me that how many months you take to learn English? सी ऐसा नहीं है कि मैंने महीने लिए इंग्लिश सीखने में, मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम पे पढ़ी हूँ, तो मुझे इंग्लिश आती थी, बाकी थोड़ा मैंने
ऐसी प्रैक्टिस वगैरह करी थी तो हो गया था। और मैं भी दिवाली में जाने वाली हूँ घर। हल्द्वानी कब आ रहे? हल्द्वानी दिवाली में। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? मेकअप। योर एज 19 और हैं पुणे आ जाओ और बताओ प्लीज़, यू आर सच अ क्यूटी, आई वॉन्ट टू मीट यू। आऊँगी तो वेल श्योरली टेल यू। इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज वैक्सिंग और हेयर ऑन हैंड्स एवरी टाइम? या हाथ पैरों के बाल निकालने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो पहले तो मैं रेज़र यूज़ करती थी, अभी मैं आजकल वो यूज़ कर रही हूँ, एक क्रिस्टल स्टोन टाइप का कुछ होता है, वो ऐसे ऐसे रब करते हैं हाथों में तो उससे बाल निकल जाते हैं। मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड करा उसका कुछ, तो हाँ, तो वो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो पेनलेसली आपके सारे हेयर्स निकाल देता है। बट कभी कभी ना उससे बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, इचिंग हो जाती है, दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, बट उसके बाद मॉइस्चराइजर भी लगाना होता है, मैं भूल गई थी जो। कैन आई अप्लाई फॉर क्रू आफ्टर मैरिज? येस यू कैन अप्लाई, लेकिन आप 27 से कम होनी चाहिए आपकी एज। मेमड़ा ए मेमड़ी, पागल है तू पागल। ये जो भी है तमीज नहीं है आपको, मैडम से ऐसे बात करी जाती है। यू लुक सो प्रिटी, व्हाट्स योर हाइट? थैंक यू, माई हाइट इज 161। तो बेसिकली मैं कोई 161 नाप लेता है, कोई 162 नापता है, कोई 160 नापता है, तो आई डोंट नो, लेकिन ऐसी कुछ है। वट डू यू डू? आई एम अ क्रू, आई फ्रॉम हल्द्वानी। येस। डू यू हैव डू यू हैव और हैड एनी बॉयफ्रेंड इन द पास्ट? वट क्वालिटीज डू यू सीक इन योर पार्टनर? तो मेरा कोई एक्स नहीं है, बट करेंटली आई एम डेटिंग अ गाय. It's been more than 5 years we both are dating. And what qualities do I prefer is लॉयल होना चाहिए और मुझे अपडेट देते रहे टाइम टू टाइम कि वेयर ही इज़, व्हाट ही इज़ डूइंग एंड एवरीथिंग. बाकी ऐसा मैं ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं हूँ. बाकी ऐसा है कि भाई मेरे नखरे झेल ले, मैं बहुत नखरीली हूँ. क्योंकि व्हाट इज़ द चांस ऑफ सिलेक्शन इन PhD ट्रेनिंग? इसके लिए मैंने रिसेंटली अभी इससे पहले ही एक बहुत लंबी वीडियो अपलोड करी है, वो देख सकते हो. डू दे चेक टीथ इन BMI राउंड? हाँ, वो चेक करते हैं, मतलब ऐसे एकदम मुंह में घुस के नहीं, बस बाहर से देखेंगे कि आपकी स्माइल कैसी लग रही है, सारी चीज़ें. मेरे तो आगे के 2 दांत थोड़े कुछ थे ना, देखो कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते यार इतने ज़्यादा दांतों के लिए. फ्रॉम विच ऐप यू एडिट योर वीडियोज़ एंड आर दे फ्रॉम फ्रंट और बैक कैमरा? सो आई यूज़, कभी मैं VN यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं CapCut यूज़ कर लेती हूँ, और मैं मोस्टली फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ वीडियो. ऐसा बहुत कम होता है कि मैं बैक कैमरा यूज़ करती हूँ वीडियोज़ के लिए. प्रेजेंट कैबिन क्रू इंटरव्यू राउंड, प्लीज़ कैन यू क्लियर? वही जो पहले चल रहे थे, 4 राउंड होता है, एक मेडिकल होता है और बाकी 3 में आपको 1-to-1, मतलब सामने से, वो नॉट 1-to-1, बहुत लोग बैठे होते जैसे और कैंडिडेट्स बैठे होंगे, सबसे एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे वाला है. वंदना ने कितने आर का कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर कैबिन क्रू? ऐसा हमको ऑप्शन नहीं होता कि आपको इतने आर का करना है, वो बेसिक मिनिमम 50 आवर्स का होता है सबका. माई PhD इज़ फ्रॉम कमिंग वेंसडे फॉर 2 months, विल आई गेट सिलेक्टेड? 2/10. अच्छे से मेहनत करो, PhD रेशियो अब तो बढ़ गया है काफ़ी, बस अच्छे से मेहनत करते रहना, हो जाएगा. हाउ यू एंड वंदना दी मेट योर फ्रेंडशिप स्टोरी? हम तो ट्रेनिंग में मिले थे, वो मैंने पहले भी बता दिया था. ट्रांसफॉर्म रूम टूर वीडियो व्हेन? बहुत घटिया रूम है हमारा. सब छोड़ो, ये बताओ मम्मी को कौन सी पिक दिखाऊं तुम्हारी? ये वाली. फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट द साड़ी यू वोर इन फेयरवेल? मैंने जो अपने फेयरवेल में साड़ी पहनी थी वो मेरी दीदी की थी, तो मैंने अपनी दीदी से छीन ली थी साड़ी कि मुझे पहननी है फेयरवेल में. बीइंग अ कैबिन क्रू इट्स अ रिस्की जॉब? नो, इट्स नॉट अ रिस्की जॉब. बस एक ही रिस्क है जो, नॉट रिस्क, एक ही वो है कि पैसेंजर हल्ला करता है, बाकी ऐसा कुछ रिस्क है नहीं, मुझे कभी लगा नहीं, मेरे को हमेशा सेफ ही फील होता है. यू आर 19 एंड डूइंग एयर होस्टेस जॉब, हाउ? वाओ, ये हो गया मैजिक. तो मेरा इंटरव्यू निकाला था, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग के बाद जॉब लग गई. इस कैबिन क्रू अ गुड करियर इफ़ योर मेन गोल इज़ अर्निंग गुड? हाँ, अगर आप मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक मिलता है, लेकिन अगर आप सीनियर पोजीशन का अप्लाई करते हो तो अच्छा खासा मिलता है. हैव यू सीन माई गर्लफ्रेंड? हैव यू सीन माई बॉयफ्रेंड? नो. हाउ यू हैंडल फ्लाइंग एंड कंटेंट क्रिएशन? तो ऐसा होता है यार, मतलब फ्लाइंग वगैरह के बाद तो टाइम मिल ही जाता है, तो मैं बना लेती हूँ. ऐसा होता है कभी कभी मैं सुबह की फ़्लाइट है तो अगर मेरे को 12 बजे भी लैंड कर रही हूँ तो पूरा दिन तो पड़ा ही है शाम का. कभी शाम को बना लेती हूँ, कभी वीडियो सुबह बना लेती हूँ, कभी दिन में बना लेती हूँ, लाइट आ गई. व्हाट इज़ योर एज? आई नो यू आर नॉट
You are not going to take this question. My age is 19. अभी रिसेंटली तो बर्थडे वाले पिक डाली थी मैंने. How much do you actually earn? No. What's up, traditional queen? Do visit Mumbai if you operate in that sector. You like Mumbai? हाँ, मैं मुंबई गई हूँ पहले भी. मैं जुहू बीच गई थी. मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है वहाँ की, लेकिन मैं गई हूँ पहले मुंबई एक बार. आपका बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड? क्या मेरा बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड है. योर जर्नी ऑफ बीइंग एयर होस्टेस. यार मैं अपनी जर्नी क्या ही बताऊँ, ऐसा कुछ है नहीं मेरी जर्नी में. बाकी मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें सारा है मेरे इंटरव्यू टाइम से लेके ट्रेनिंग से लेके जॉब तक का, और अभी भी डालते आ रही हूँ. व्हाट्स योर एज? माई गॉड, मुझे ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछ दिया है कि आपकी एज क्या है, एज क्या है. मैंने रिसेंटली बर्थडे सेलिब्रेट करा है पिछले महीने. आई एम 19. हाउ डू वी मेक रेज्यूमे ऑन कैनवा ऐप ऑन फ़ोन? मैंने भी फ़ोन में बनाया था रेज्यूमे अपना कैनवा ऐप से. बहुत मेहनत लगती है. अभी तो मैं इस वीडियो में दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन उसमें से जाके आप सर्च कर सकते हो CV या रेज्यूमे, और कुछ तो आपको टेम्पलेट से बन के आ जाएंगे. अगर आपको पर्सनलाइज खुद एक एक चीज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हो. यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ जॉब एट सच अ यंग एज. आई एम नॉट लकी, आई एम हार्ड वर्किंग पहले तो. एंड यस, मिल गई. अब क्या करें, मिलनी थी. एवरी क्रू ऑफ इंडिगो लिव्स इन सेम फ्लैट. नो, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं कहीं रहता है, क्योंकि हमको कंपनी नहीं देती है ना फ्लैट, हमको खुद से करना पड़ता है. व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी अ गाय? नथिंग. मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता किसी पे. दी आप इतने टैलेंटेड कैसे? एक बार मेरा नाम बोल दो. वैभवी प्लीज़. हाय वैभवी. दी आपने डांस कहाँ से सीखा? बाय द वे बहुत सुंदर हो. थैंक यू सो मच. मैं बचपन से नाचते आ रही हूँ, और मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ. तो मैंने अपनी मतलब हल्द्वानी से ही मैंने क्लासिकल डांस सीखा. बाकी वेस्टर्न तो होते रहता है. फोक मुझे आता है, सारे फोक कर लेती हूँ, और वेस्टर्न तो चलो ये है कि थोड़ा खुद ही सीख लिया मैंने. बट क्लासिकल की मैंने अच्छी पूरी ट्रेनिंग ली है. इज समवन इज सफरिंग फ्रॉम आस्मा कैन बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर? नो. अगर आपको देखो, हमारा जॉब का मेन गोल ये है कि हमको पैसेंजर की सेफ्टी देखनी है, ठीक है. लेकिन अगर आप खुद ही एक एस्मा पैसेंजर हो, सॉरी पेशेंट हो, आपको एस्मा की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर कंपनी को पता चलेगा. और इनहेलर लेके आप नहीं जा सकते हो. आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि वो तो फिर ये एक तो सेफ्टी का इशू हो जाएगा ना, कि भाई क्रू ही खुद अगर आसमा से वो कर रही है, तो फिर पैसेंजर कैसे सेफ रहेंगे. आई वॉन्ट टू नो हाउ मैनी अटेम्प्ट्स वी कैन गिव फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू. कितने भी. जब तक आप 27 साल के नहीं हो जाते हो, देते रहो. आई लव यू सो मच. आई एम योर बिगेस्ट फैन. यू आर ब्यूटिफुल, माई इंस्पिरेशन. थैंक यू तानी. प्लीज़ गिव मी योर बर्थडे ड्रेस लिंक. तो उसका लिंक तो मैं खुद नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो गिफ्टेड ड्रेस है. पहले तो इट वॉज सेंड बाय माई बॉयफ्रेंड फ्रॉम कैनेडा, बट उसने फॉरएवर 21 से ली थी. आई नो दिस. हाउ डू यू लूज योर बेली फैट? मेरा बेली फैट इतना ज़्यादा है, अगर दिख गया जनता को, जनता पागल हो जाएगी. इतना ज़्यादा है. वट मेक्स यू लाफ द मोस्ट? आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक विद माई लव्ड वंस. मैं उनसे बात करती हूँ थोड़ा, वो खुद ही मुझे हंसा देते हैं. तो बस यही चीज़ें मैं करती हूँ. और बाकी तो मेरी इंस्टा की फीड ऐसी हो चुकी है. मेरी इंस्टा की फीड में ऐसी वाहियात रील आती है कि मैं देख देख के पागल ही जाती हूँ. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू गिव एग्ज़ाम्स इन एयरलाइन आफ्टर सिलेक्शन उनके बाद एग्ज़ाम. ट्रेनिंग का तो मैंने एक अलग से व्लॉग डाला हुआ है कि 3 महीने की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, हर चीज़, कितने एग्ज़ाम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई हुई है. तो आप वो जाके देख सकते हो. एक क्वेश्चन और है अबाउट माई लव स्टोरी. सो अपनी लव स्टोरी क्या है, आई थिंक आई हैव टोल्ड. अभी मैं यहाँ पे तो सारा कुछ नहीं बता सकती हूँ ऑब्वियसली, बट me and my boyfriend, it's been 5 years, 7 months we are dating, and currently he lives in Canada. He's not in India right now. He's a sick guy. He's a Sardar, and that's all I can tell you in this video. And yes, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं.
आई होप सो मैंने कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दिया होगा. And if you like the video, then please subscribe my channel. Bye bye.